नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का धर्म ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं मार्च का मासिक राशि फल। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा आपका काम कारोबार, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, कितना व्यापार में लाभ आप इस समय ले सकते हैं ये भी बताएंगे, और क्या नौकरी में परिवर्तन के योग हैं इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ आर्थिक स्थिति यानी धन लाभ कितना होगा इसके बारे में विशेष आपको जानकारी दी जाएगी। क्या कुछ उपाय हैं, क्या कुछ मेरी सलाह है, ये सभी जानकारी आपको इस विशेष सीरीज में मिलेगी। और मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का मार्च मास का मासिक राशिफल इसमें आपको दिखेगा। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या वास्तु विजिट भी कराना चाहते हैं तो आप मेरे से जो नंबर फ्लैश होगा वीडियो में उस पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखना ना भूलिए मार्च माह की मासिक राशिफल की ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार से आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका हर पल मंगलमय हो। एक बार फिर लेकर हाजिर है कि आपकी बार मकर राशि के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न वाले लोगों के लिए मार्च की शुरुआत क्या कहती है। मार्च के 31 दिन और इन 31 दिनों में सेहत आपका कितना साथ देगी, रिश्तों के मामले में आप कितने लकी साबित होंगे, काम धंधा कैसे चलेगा और आर्थिक तौर पे कितना पैसा कमाएंगे इस बार आप। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्रह चाल से और मयंक जी से जानते हैं ग्रह चाल क्या कहती है। बताएं मयंक जी। देखिए, मकर राशि आपकी प्रथम भाव में कोई ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में देखिए सूर्य, राहु, शुक्र, बुध और मंगल है। हालांकि शुक्र 1 तारीख की रात को शनि के साथ युति यहाँ पर कर जाएंगे। ये स्थिति बनेगी यहाँ, तो ये आपके लिए उच्च हो जाएंगे, काफी अच्छे रहेंगे। दशम भाव के स्वामी और आपके पंचम भाव के स्वामी उच्च के होंगे। क्या फल मिलेंगे ये बताएंगे। चतुर्थ भाव खाली, पंचम खाली। छठे भाव में गुरु है, ये थोड़ा सा एक कमजोर कड़ी है आपके लिए। सप्तम भाव में चंद्रमा, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अष्टम भाव का केतु है, थोड़ा सावधानी रखनी है। और 9वां, 10वां, 11वां, 12वां भाव खाली है। तो ये ग्रह स्थिति दिखा रही है कि इस महीने मकर राशि वाले धीरे धीरे वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे महीना आगे बीतता चला जाएगा आपको काफी तरक्की मिलती चली जाएगी। और इसी तरक्की के बीच सबसे बड़ी बात है कि सेहत आप लोगों का कितना साथ देगी। बताएं मयंक जी। देखिए, इस महीने सेहत को लेके थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अब आपके देखिए कि छठे भाव में गुरु है, अष्टम भाव में केतु है, सूर्य राहु की युति दूसरे भाव में है और इनकी दृष्टि पूर्ण आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो सेहत को लेके 14 मार्च तक मकर राशि वालों को सावधानी रखनी चाहिए। और वैसे तो ओवरऑल मेरा मानना ये है कि आजकल की जो जनरल प्रिडिक्शन है, चाहे किसी भी मंथ की हो, क्योंकि बृहस्पति अभी 2 जून तक यहाँ बैठे हैं और केतु तो 5 दिसंबर तक हैं, तो जून तक आपको बृहस्पति का उपाय कर लेना चाहिए। हल्दी केसर का टीका लगाएं, बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र, बेसन के लड्डू का दान करें। ये सब करने से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गणेश जी की वंदना संपूर्ण वर्ष करें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहे। लेकिन इस महीने थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके अलर्ट रहना होगा 14-15 मार्च तक। चलिए, यानी कि 14-15 मार्च तक सतर्कता बरतनी पड़ेगी सेहत के मामले में। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कैसा समय है मार्च का महीना। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना काफी अच्छा रह सकता है। शिक्षा परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस समय आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो ये स्थिति आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। मेहनत करें और मेहनत करके आप परीक्षा में अच्छे अंक लाएं, ये आपके लिए बेस्ट रिजल्ट रहेगा, आपको, आपके फैमिली के लिए। इस समय मेहनत ज्यादा करवाएंगे ग्रह नक्षत्र, यानी कि ध्यान कभी कभी भटक सकता है। वो भी अगर बात करें तो शुरुआती 14 दिन। अब देखिए, मार्च का महीना कविता जी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की परीक्षाएं पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में समाप्त हो जाती हैं, या कुछ की थोड़ी लंबी भी चलेंगी। तो जिसकी जिस समय में परीक्षा है, और ये वीडियो फरवरी में अपलोड होगा दर्शकों, तो आपको पहले से ही अलर्ट होना है कि हमें पढ़ाई में, लिखाई में या अपने टेस्ट इंटरव्यू में या किसी परीक्षा की तैयारी में कोई लापरवाही नहीं करनी है। बिल्कुल। चलिए, ये मयंक जी अगर बात करते हैं अब हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो पर्सनली ये महीना मकर राशि वालों को कितनी खुशियां दे रहा है, कितने विवाह के उनके कितने संयोग बन रहे हैं, कितने नए रिश्तों से इस बार ये लोग जुड़ सकते हैं, प्रेम रस वैवाहिक जीवन क्या कहता है इनका। देखिए, इनकी अगर लव लाइफ, मैरिड लाइफ की बात करें तो बहुत अच्छी हो जाएगी इस समय, क्योंकि पंचमेश उच्च के हो जाएंगे 2 तारीख को। बहुत अच्छा है। सप्तम भाव में चंद्रमा है, कोई अशुभ ग्रहों की डायरेक्ट दृष्टि नहीं पड़ रही है यहाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। इस महीने प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। रिश्तों में मधुरता रहेगी।
लेकिन अपने पिताजी के साथ संबंधों में किसी भी तरह के मनमुटाव से आपको बचना होगा, या फिर भाई बहन के साथ भी। बिल्कुल। चलिए, मयंक जी से देखिए एक-एक करके हर पहलू पर हमने मयंक जी से बात की और अब जो नेक्स्ट पहलू है वो है आपका प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि आपका कार्य क्षेत्र क्या कहता है। तो प्रोफेशनली जॉब में है, बिज़नेस में है, वहाँ कितनी ग्रोथ करें, कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे आपको मिलेंगी, कितनी चैलेंजिंग भरा पीरियड भी उस समय आपका रहेगा। चलिए फिर। देखिए, पर्सनली प्रोफेशनली देखें तो केंद्र में सिर्फ आपके चंद्रमा है, और वो भी कुछ समय बाद यहाँ से मूवमेंट करेंगे, हर सवा 2 दिन बाद चंद्रमा बदलता है। तो केंद्र में अभी कोई शुभ ग्रह नहीं है, और अभी वर्तमान में जल्दी से आते हुए नजर भी नहीं आ रहे हैं। जी। इस महीने के अंत में शुक्र आएंगे यहाँ पे चतुर्थ भाव में, तो इस महीने मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन मेहनत का परिणाम आपको 14 मार्च के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआती 14 दिन ज़्यादा मेहनत कराएंगे ग्रह नक्षत्र, उसके बाद परिणाम देंगे। नौकरी व्यवसाय में अच्छा करेंगे, बिजनेस चलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नए काम कारोबार की शुरुआत करना चाहते हो तो शनिदेव यहाँ बहुत ही प्रबल अवस्था में है, वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। शुरुआती दौर में मेहनत ज़्यादा है, संघर्ष है, लेकिन 14 मार्च के बाद समय बेहतर है। ऐतिहासिक फैसले अगर बड़े फैसले लेने को तो 14 मार्च के बाद लेना चाहिए जी मयंक जी? बिल्कुल। चाहिए। मयंक जी ओवरऑल क्या लगता है आर्थिक तौर पे देखिए शनि की ढैया और 7.5 से ऑलरेडी मुक्त हो चुके हैं, तो अब अच्छे दिनों की शुरुआत है आर्थिक तौर पे इनके लिए। देखिए, आर्थिक तौर पे एक तरीके से देखा जाए तो काफी बढ़िया रहेगा समय। हालांकि राहु धन भाव पे जरूर बैठे हैं, तो आपको निवेश सोच समझ के करना चाहिए, खासकर इस महीने। तो यहाँ पे बात इन्वेस्टमेंट में आई, चाहे प्रॉपर्टी में हो कहीं कहीं भी हो, इस ओके, महीने आप ओके। थोड़ा संभल के चलें तो चीजें बेहतर है। और बाकी तो देखिए, आर्थिक पक्ष की बात करें तो धन लाभ अच्छा तो हो रहा है काफी, धीरे धीरे बेहतर रहेगा। अब पैसे बहुत कमा रहे हैं। गुरु क्या है कि बीमारी पे या घर परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत पे पैसा खर्च कर सकते हैं। केतु भी थोड़ा सा परेशानी दिक्कत दे सकते हैं, तो मेन हेल्थ पे ही ध्यान दें, और कहीं ऐसा ना हो कि वहीं पर पैसा अधिक व्यय रहे, या फिजूल खर्ची से भी आपको थोड़ा बचना चाहिए। सलाह और उपाय दोनों एक साथ। देखिए, सलाह इस महीने ये है कि वाणी पर संयम रखें। वाणी स्थान पर आपके राहु, मंगल और सूर्य बैठे हैं। क्रोध की अधिकता से बचें, कड़वा बोलने से बचें। दूसरा यह है कि सेहत का ध्यान रखें, व्यर्थ के वाद विवाद ना करें, और इस समय किसी की गारंटी वगैरह भी नहीं लेनी चाहिए। उपाय के तौर पे आपको संपूर्ण मास सूर्य देव को जल चढ़ाना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, गणेश जी को बुधवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं, और बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण की सेवा करें, उनको दान दक्षिणा, पीले वस्त्र, मिठाई, खासकर जैसे बेसन के लड्डू दें तो विशेष लाभ मिलेगा। हल्दी केसर का टीका आप खुद लगा सकते हैं, जिससे कि आपके बृहस्पति के शुभ फलों की वृद्धि होती रहे। बिल्कुल। तो मयंक जी से जाना मकर राशि वाले जातकों के लिए मार्च का ये पूरा महीना कंप्लीटली कितना खूबसूरत बीतने वाला है, इसी के साथ हम दोनों को आप अनुमति दीजिए। जी। नमस्कार।